अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हमारे इस यूट्यूब चैनल हाफिज़ ओ ऑनलाइन पर आप रोज़ाना की बुनियाद पर क़िबला कारी बशीर अहमद तौसवी साहिब मद्दज़िल्लहुल आली आपका डेली दर्स कुरान, दर्स हदीस, इस्लाही बयानात, रोज़मर्रा के मसाइल, रोज़ाना की अच्छी बात और व्हाट्सएप स्टेटस सुन सकते हैं। तो सुनने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल हाफिज़ ओ ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी दबाएँ। वअला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन वअला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। दोस्तों, माह रमज़ान का आज दूसरा दिन है, दूसरा रोज़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को माह रमज़ान की ये सआतें, बरकतें, इनकी कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये जो माह रमज़ान के ये दर्स हैं, ये एक तरबियत है, एक सबक है। जिस तरह के तालिब इल्म जाके उस्ताद के पास बैठ के पढ़ता है तो कुछ सीखने का उसे मौका मिलता है, तो ये माह रमज़ान की जो दर्स हैं ये सीखने का एक मौका है। तो हमें इनको आम तकरीर नहीं समझना कि जिस तरह की आम तकरीर होती है वो नहीं, बल्कि ये एक मसाइल हैं जो हमारी ज़िंदगी के रोज़मर्रा में काम आने वाले हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हज़रत उमर बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाती हैं हुज़ूर ने 3 शख्सों के बारे में ज़िक्र फरमाया। जब ये लोग हों तो अल्लाह के रहमत के फरिश्ते उनके करीब नहीं जाते। एक शख्स उनमें से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो काफिर है, काफिर दुनिया में चलता फिरता भी मुर्दा है और मोमिन के लिए अल्लाह का कुरान गवाह है, ये दुनिया को छोड़ के चला जाए फिर भी अल्लाह उसे ज़िंदगी अता करता है। मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा वा हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, अल्लाह उसे पकीज़ा ज़िंदगी अता कर देता है। तो काफिर जब इसका विसाल होता है, मुर्दा होता है, इसकी लाश पड़ी होती है, तो काफिर के करीब अल्लाह का रहमत का फरिश्ता नहीं जाता। और दूसरा वो शख्स जो ज़फ़रान की खुशबू, ये जो ज़फ़रान है इसका रंग भी है, खुशबू भी है, तो फरमाया इस तरह की खुशबू लगाना जो ज़हरी तौर पे तुम्हें नज़र आए, जिस तरह मेहंदी है और चीज़ें हैं, तो फरमाया उस शख्स के करीब भी अल्लाह का रहमत का फरिश्ता नहीं जाता। और तीसरा वो शख्स जिसके ऊपर गुस्ल वाजिब हो, गुस्ल फ़र्ज़ हो, वो घर में है, उसने गुस्ल नहीं किया, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान है कि उस घर के अंदर भी अल्लाह का रहमत का फरिश्ता नहीं जाता। हज़रत उमर बिन यासिर कहते हैं मैं एक रात अपने अहले खाना के पास आया, मेरे हाथ फटे हुए थे बतौर दवा, ये जो ज़फ़रान है, मैं जिस तरह हाथ पाँव बाज़ औक़ात ये फट जाती हैं गर्मी सर्दियों की वजह से, तो फरमाया फटे हुए थे, तो बतौर दवा ज़ाफ़रान की खुशबू लगाई। मैं सुबह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुआ। मैं जब हाज़िर हुआ तो मैंने सलाम अर्ज़ किया, मेरे भाइयों वो कैसा प्यारा वक़्त होगा जिस वक़्त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सामने तशरीफ़ फरमा होंगे, अल्लाह के नबी के सहाबा आके आपका दीदार भी करते हैं, आपसे मसाइल भी पूछते हैं, इल्म भी हासिल करते हैं। तो हज़रत उमर बिन यासिर कहते हैं मैंने ज़फ़रान को बतौर दवा इस्तेमाल किया, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुआ, सलाम अर्ज़ किया, आपने मेरे सलाम का जवाब ना दिया।
हुजूर अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब न दिया और ना ही मुझे मरहबा कहा। ये अरब के अंदर आम तौर पे ये लफ्ज़ अहलन व सहलन मरहबा, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, हम उर्दू के अंदर यहाँ भी माना करते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने न सवाल का जवाब दिया और ना ही मरहबा कहा। तो मैं जाकर उसे अपने आप से फरमाया, मैं गया और उसे धो डाला। मैंने जाकर उसे धोया तो फिर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ, सलाम किया तो आपने सलाम का जवाब दिया और फरमाया मरहबा अहलन व सहलन। तो इरशाद फरमाया, बेशक फरिश्ते काफिर के जनाजे पर खैर के साथ हाजिर नहीं होते, ना ही ज़फ़रान वाला आदमी जो ज़फ़रान लगाए अल्लाह के फरिश्ते उसके पास होती हैं, और ना ही वो शख्स और जिसके ऊपर गुस्ल वाजिब हो, उसने गुस्ल ना किया हो तो अल्लाह के फरिश्ते वहाँ भी हाजिर नहीं होते। तो मेरे भाइयों, जिस आदमी के ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो, वाजिब हो, और उसे उस गुस्ल करने में देर नहीं करनी चाहिए, गुस्ल कर लेना चाहिए ताकि अल्लाह के रहमत के फरिश्ते हमारे घरों के अंदर आएँ और अल्लाह की रहमतों का नज़ूल हमारे घरों में होता रहे। ये आयत नंबर सूरत अल-मैदा की आयत है। मैं गुस्ल जनाबत की तरफ आने लगा हूँ कि उसके फ़र्ज़ कितने हैं, उसकी सुन्नतें कितनी हैं। ये सूरत मैदा की आयत है। मेरे सामने ये किताब अल-तरगीब वल तरहीब, इसके अंदर सारी हदीसें हैं, मसाइल की किताब है। तो ये आयत नंबर 6 है सूरत अल-मैदा की, जिसके अंदर अल्लाह ने वज़ू के फ़र्ज़ों का भी ज़िक्र फरमाया और गुस्ल के फ़र्ज़ों का भी ज़िक्र फरमाया, और उसके बाद तयम्मुम का ज़िक्र भी अल्लाह पाक ने इसी आयत में फरमाया। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलात, फरमाया ऐ ईमान वालो, कुम का माना जब तुम इरादा कर लो नमाज पढ़ने का, कुम का माना खड़े होना भी है, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से तुम खड़े हो जाओ। तो यहाँ बमाना कि जब तुम नमाज का इरादा कर लो तो फिर तुमने क्या करना है, फरमाया इलस्सलाति फग़सिलू वजूहकुम, फरमाया धो लो अपने चेहरों को, व ऐदियकुम इलल मराफ़िक़, और धो डालो अपने हाथों को ये कोहनियों समेत। और तीसरी बात अल्लाह पाक ने फरमाया वमसहू बिउरूसिकुम, और सर का मसा कर लो, व अर्जुलकुम इलल काबैन, और पाँव भी धो डालो टखनों समेत। ये फ़र्ज़ हैं। तो फ़र्ज़ कितने हैं, वज़ू के फ़र्ज़ कितने हैं मेरे भाई? 4 फ़र्ज़ हैं। वज़ू के कितने फ़र्ज़ हैं? 4 फ़र्ज़ हैं। नौजवानों याद रखने आपने, ये आपके काम आएंगे। कोई आदमी आपसे पूछे ये आप वज़ू कर रहे हैं, हम मुसलमान हैं, अल्लाह का हमें शुक्र अदा करना चाहिए, और ये जो लाज़मी मसाइल हैं हमें आगाही हासिल होनी चाहिए। बाज़ औक़ात इंसान मर्द है, औरत है, जवान हो गए, शादी निकाह का टाइम आ गया, लेकिन ना उस औरत को, ख़तून को पता है कि मैंने गुस्ल किस तरीके के साथ करना है, ना ही उस नौजवान को मालूम है कि मैंने गुस्ल किस तरह करना है। तो ये वज़ू के कितने फ़र्ज़ हैं? 4 फ़र्ज़ हैं। पहला फ़र्ज़ क्या है ये याद रखना है। पहला फ़र्ज़ क्या है? पर मैं पहला फ़र्ज़ ये है कि मुँह का धोना। ये जो चेहरा अल्लाह पाक ने आपको अता किया है, ये यहाँ से जहाँ से वाल नहीं, ये थोड़ी समेत, और अल्लाह हुजूर की सुन्नत भी रखने की तौफीक अता फरमाए, दाढ़ी मुबारक, तो यहाँ तक इसको धोना ये फ़र्ज़ है। और दूसरा फ़र्ज़ क्या है? दूसरा फ़र्ज़ है कि कोहनियों समेत फरमाया अपने हाथों का धोना। यहाँ तक बाज़ औक़ात इंसान सर्दियों के अंदर जब मौसम ठंडा होता है, सर्दी होती है, तो उस वक़्त ख्याल नहीं करता इस तरह ऊपर, तो अपने बाजू को खींच लेता है,
تو خاص طور پہ یہ خیال کرنا ہے، اگر یہاں تک آپ نے نہ دھوئے بازو، آپ کا وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو آپ کی کوئی نماز، کوئی تلاوت مسجد کے اندر بھی آنے کے ہم قابل نہیں ہوں گے۔ تو تیسرا فرض ہے سر کا چوتھا حصہ جو سر ہے، اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا ہے، سارے سر کا مسح کرنا یہ سنت مستحب کے اندر آتا ہے۔ چوتھائی سر کا حصہ کرنا، چاہے وہ آگے سے لے لیں چاہے وہ پیچھے سے لے لیں، تو اتنا مسح کرنا یہ فرض ہے، یہ تیسرا فرض ہے۔ اور چوتھا فرض کیا ہے کہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا، یہ چوتھا فرض ہے۔ تو اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ اور حضور کی جو سنتیں ہیں وضو کے اندر، میں بھی وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ 12 سنتے ہیں وضو کے اندر، حضور کی 12 سنتے ہیں۔ پہلی سنت کیا ہے؟ فرمایا پہلی سنت یہ ہے کہ نیت کرنا۔ نیت سے مراد کیا ہے کہ ارادہ کرنا میں وضو کر رہا ہوں، اگر ارادہ نہیں تو پھر آپ کی وہ نیت بھی نہیں ہوگی، آپ کا وضو بھی نہیں ہوگا۔ تو نیت کرنا میں وضو کر رہا ہوں۔ اور دوسری سنت یہ ہے کہ جس وقت آپ وضو شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ اور تیسری سنت کیا ہے؟ یہ عام طور پہ ہم ہاتھ یہاں تک دھوتے ہیں پہلے، تو یہ یہاں تک ہاتھوں کا پہلے دھونا یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ اور چوتھی سنت حضور کی یہ ہے کہ پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیرنا، جس طرح ہم ہاتھ پھیرتے ہیں تو اس طرح ہاتھ پھیرنا، یہ حضور کی چوتھی سنت ہے۔ پانچویں سنت یہ ہے کہ بلا ضرورت دوسرے سے وضو میں مدد نہ لینا، یعنی خود آپ وضو کر سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، بیمار نہیں تو خود ہی آپ نے وضو کرنا ہے۔ تو فرمایا 6ویں سنت یہ ہے کہ کسی کے ساتھ بات نہ کرنا۔ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں وضو کرتے ہیں تو کوئی آدمی کسی کے ساتھ بات کر رہا ہے، کوئی کسی کے ساتھ بات کر رہا ہے، تو جس وقت آپ نے وضو شروع کیا ہے کوئی کسی سے بات نہ کرے اور اسی طرح وضو کرتا جائے۔ اور 7ویں سنت یہ ہے داڑھی کا خلال کرنا۔ داڑھی اللہ نے ہر ایک کو اللہ پاک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس طرح انگلیاں ڈالتے ہیں اس کو خلال کہتے ہیں۔ تو فرمایا 8ویں سنت یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا۔ اور 9ویں سنت یہ ہے 8ویں سنت یہ ہے کہ سر کا مسح کرنا، 9ویں یہ ہے کانوں کا مسح کرنا۔ اور 10ویں سنت یہ ہے وضو کو ترتیب کے ساتھ وضو کرتے جانا، اس کے اندر ترتیب کا خیال رکھنا اور تائے در تائے وضو کرتے رہنا، یہ 11ویں سنت ہے۔ اور فرمایا اسی طرح ہر اعضاء کو 3 بار دھونا، یہ سنت ہے۔ یہ 12 سنتے ہیں، اللہ ہمیں سنت پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو فرض ہیں وہ بھی ہمیں یاد رکھنے اور اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔